हे गाइस, दिस इज अनुराग शर्मा एंड वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। और एक इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी है कि 7th क्लास और 8th क्लास के लिए कॉमन लेक्चर है, क्योंकि जो मैंने चैप्टर उठाया चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर 7th क्लास एज वेल एज फॉर 8th क्लास। और जो 7th क्लास का बेसिक होता है जहाँ पे स्टार्ट करते हैं, 8th क्लास में भी बेसिक उतना ही है। तो मैंने स्टार्टिंग के जो 2-3 लेक्चर है, एक लेक्चर जो कल फर्स्ट वाला लेक्चर था उसमें एक्चुअली मैं आपको क्लास के बीच में तो बोलना भूल गया था मैं, लेकिन मैंने वहाँ पे जो टाइटल बनाया था उसका उसमें 7th 8th दोनों मेंशन किया है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 7th के लिए कि 8th के लिए है, 7th 8th दोनों के लिए है ये वाला लेक्चर और मे बी नेक्स्ट वाला लेक्चर। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 3 लेक्चर पूरा जो बेसिक चलेगा दैट इज़ कॉमन फॉर बोथ क्लास। उसके बाद में फिर आपकी क्लास के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल और क्वेश्चन करना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो येस्टरडे आई हैव टोल्ड यू देयर आर 2 मेथड फॉर कंपेयरिंग क्वांटिटीज। डिफरेंस मेथड, डिफरेंस करके आप चीज़ों को कंपेयर करते हो। अनदर वॉज द डिवीजन मेथड, डिवाइड करके आप चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो, रेशियो की फॉर्म के अंदर आप कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, रेशियो की फॉर्म में कंपेयर करने वाले में आपको वैसे तो मैंने बता दिया था, फिर भी आपको 1-2 चीज़ और समझ सकते हो इस चीज़ को। मान लीजिए उसके बाद फिर आज के टॉपिक पे आएंगे परसेंटेज, दैट इज़ अनदर मेथड ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इसके बारे में डिटेल में करेंगे। सुनो भाई, मान लीजिए सपोज कीजिए कि आपके पास में कंप्लीट कुछ पोर्शन है, पिज़्ज़ा मान लो, ठीक है, और इसके अंदर आपने कुछ पीसेज किए इसके 1 2 3 4 5 6 पीसेज किए और मान लो इक्वल है ये, भले देखने में इक्वल थोड़ा सा ना लग रहा हो, लेकिन मान लीजिए कि इक्वल पीसेज हैं। ठीक है, मान लो किसी बच्चे ने इसमें से टोटल कितने पीस हो गए हैं 1 2 3 4 5 6, किसी ने लिया 2, ठीक है, और किसी ने ले लिया 3। अगर इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड किया हुआ है तो डिवीजन की फॉर्म में या रेशियो की फॉर्म में अगर आपको कंपेयर करना है तो जिसने 2 लिए हैं वो लिए 2 आउट ऑफ 6। भाई टोटल तो 6 है, मान लो मैंने ही 2 पीस उठा लिए इसके अंदर से, ये वाले, ये पीस मेरे वाले हैं, तो आई एम टेकिंग 2 आउट ऑफ 6। उसको ऐसे लिखा जाता है, जब आप लिखते हो ना 2 आउट ऑफ 6, या आप उसको वैसे समझ सकते हो। मान लो कोई आपका एग्जाम हो रहा है, एग्जाम में टोटल मार्क्स 6 है, ठीक है, 6 में से आपके 2 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप क्या है 2 आउट ऑफ 6, तो मार्क्स ऐसे ही मिलते हैं आपको कॉपी में। ठीक है, सेकंड वाले ने उठाए 3 पीसेस, मान लो ये वाले 3 पीसेस ले लिए, तो ही और शी गेटिंग 3 आउट ऑफ 6। तो यहाँ से भी आप कंपेयर कर सकते हो चीज़ों को, और किसने ज़्यादा लिया है किसने कम लिया है वो कंपेरिजन करने के लिए मैंने रेशनल नंबर में बताया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से भी कंपेयर कर सकते हो। ये साफ साफ दिख भी रहा है, टोटल 6 में से इसको 2 मिले, 6 में 3 मिले, तो ऑब्वियसली इसके पास में ज़्यादा है। ठीक है, तो कंपेरिजन करने का डिवीजन से भी कर सकते हो रेशियो वाली फॉर्म में, बट आज जो हम करने वाले हैं परसेंटेज, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, क्या यूज़ है परसेंटेज का, कैसे करते हैं, और उसके बाद में हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज टू रेशनल नंबर टू परसेंटेज यानी फ्रैक्शन, वो कैसे करना है उसको देखते हैं। एक एग्जांपल से समझो इस चीज़ को। मान लो देयर आर 2 स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट ए, अनदर इज स्टूडेंट बी। मान लो भाई फर्स्ट वाले बच्चे के नंबर आ रहे हैं 9, ठीक है, सेकंड वाले के नंबर आ रहे हैं 16। सेम क्लास के भी हो सकते हैं, डिफरेंट क्लास के बच्चे भी हैं, कैसे भी हैं। ठीक है, एक बच्चे के नंबर आए 9, एक बच्चे के नंबर आए 16, और आपसे सिंपल पूछा बताओ भाई किसके मार्क्स ज़्यादा हैं, किसके मार्क्स ज़्यादा है। तो अगर कोई आंसर दे रहा है कि 16 इज़ मोर, तो एक बार बताओ मुझे, क्या ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है? क्या इसको खुश हो जाना चाहिए मेरे मार्क्स ज़्यादा हैं, या इसको लगना चाहिए मेरे मार्क्स कम है? क्या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है? अगर मैं आपको सिंपली इतना ही बता रहा हूँ कि भाई एक बच्चे के 9 मार्क्स आ रहे हैं, एक बच्चे के 16 आ रहे हैं, इसको देखने के बाद में किसी ने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई इसके मार्क्स ज़्यादा, इसको शाबाशी दे दी। ठीक है, ओके, ये है हाफ इन्फॉर्मेशन। अब सुनो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके 9 आए 10 में से और इसके 16 आए 50 में से। अब बताओ जरा किसके मार्क्स ज़्यादा हैं? इसके आए 9 आउट ऑफ 10, इसके 16 है बट आउट ऑफ 50। अब आप बोलोगे इस चीज़ को कि 16 वाले मार्क्स अच्छे हैं या 9 मार्क्स वाले बेकार हैं? अब तो साफ साफ पता लग रहा है कि 9 आउट ऑफ 10 इज़ बेटर देन 16 आउट ऑफ 50। तो ये आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं चीज़ों को? क्या रेशनल फॉर्म के अंदर फ्रैक्शन की फॉर्म में कंपैरिजन कर रहे हो ना आप इन चीज़ों को? कैसे इन दोनों फ्रैक्शन को आप कंपेयर करोगे? ठीक है, तो आपको कभी जैसे आप लोग के साथ क्लास के अंदर भी देखा होगा
कि मार्क्स आने के बाद आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो उन चीज़ों को, कि मेरी कितनी परसेंटेज बनी है, कितनी परसेंटेज बनी है, आउट ऑफ कितना आया। तो कहने का मतलब ये, जब कभी भी आपको कंपेयर करना हो ना टू थिंग्स को, कि भाई किसके पास में ज़्यादा मिला, किसको कम मिला, तो ज़रा एक बार चेक कर लेना आउट ऑफ कितने में से मिला है वो चीज़। ठीक है, ऐसे नहीं बोल सकते आप सिंपली। यहाँ तक किसी को लग रहा होगा कि सर 16 इज़ मोर, बट उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं गई थी कि 9 इज़ आउट ऑफ 10, 16 इज़ आउट ऑफ ये। अब अगर मैं बोलूँ 9 आउट ऑफ 20 एंड 16 आउट ऑफ 20, अब आप बोल दोगे 16 इज़ बेटर। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो कहने का मतलब ये, जब कंपैरिजन करना है तो आउट ऑफ कितना, या फिर इसका सबसे सिंपल वे है परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, सबसे बेस्ट वे है कंपैरिजन करने का। कैसे? तो उसके लिए ये था आपको बताने के लिए कि रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ द नीड, कि क्यों आपको कंपैरिजन करने के लिए आउट ऑफ की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, कितने में से आया है ये। अब ज़रा आ जाओ आज के मेन टॉपिक पे, दैट इज़ परसेंटेज। तो परसेंटेज वर्ड पे फोकस करते हैं, परसेंट, कि एक्चुअल में परसेंट होता क्या है। ठीक है, परसेंट वर्ड एक लैटिन वर्ड से बना हुआ है, और एक्चुअल में लैटिन वर्ड, देखो इंग्लिश के अंदर जो काफ़ी वर्ड है ना, अलग अलग लैंग्वेज से, ग्रीक से लिए हुए हैं, लैटिन से लिए हुए हैं। ठीक है, तो लैटिन वर्ड है, एक होता है परसेंटम, पर एंड सेंटम। पर और सेंटम का मतलब होता है 100, तो आप इसको बोल भी सकते हो यानी परसेंटेज का सिंपल सा मीनिंग है पर 100, आउट ऑफ 100। पर 100 मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में बोल दें आपसे तो आउट ऑफ 100। यानी अब आपको अगर चीज़ों को कंपेयर करना है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितना क्या है, पार्ट कितना है, तो आप बोलो सिंपली बता दो यार आउट ऑफ 100 कितना है, और आप आराम से उसको कंपेयर कर लोगे आउट ऑफ 100 पता लगने के बाद में। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके मार्क्स आए 80 मार्क्स आ रहे हैं 100 में से, तो आपका 80% हो गया। कैसे होगा मैं कन्वर्ट करना भी समझाऊंगा इसको। अभी तो हमने एक वर्ड का मीनिंग देखा है कि परसेंटेज मीन्स परसेंट, रूट वर्ड क्या है इसका, परसेंटम मीन्स पर 100 यानी आउट ऑफ 100। ठीक है, तो परसेंटेज का सिंपल मीनिंग आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज, तो बोले परसेंटेज का मतलब होता है पर 100, आउट ऑफ 100 कितना मिल रहा है आपको। ठीक है, आउट ऑफ 100 आपको कितना मिल रहा है, दिस इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज। और डिटेल में चलते हैं परसेंटेज के। ये तो आपको पता लग गया आउट ऑफ 100। अब आउट ऑफ 100 कैसे लिखा जाता है उसको देखते हैं। इन सबको नोट करते चलना भी। ठीक है, आपके मार्क्स है 6 आउट ऑफ 10, तो आपने लिखा 6 आउट ऑफ 10, यानी आउट ऑफ के बाद जो कुछ भी लिखा जाता है वो डिनोमिनेटर में जाता है ना। आप लिख रहे हो 6 आउट ऑफ 10, तो ये जो आउट ऑफ 10 है एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, 1/10। ठीक है, डिनोमिनेटर में 10, 6 है तो 6 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, सिमिलर वे परसेंटेज के बारे में थोड़ा समझते हैं। सिंबल इसका क्या होता है, इसका सिंबल यूज करते हो आप ये वाला, दिस इज द सिंबल फॉर परसेंटेज। और इसका मीनिंग क्या होता है, मीनिंग होता है इसका 1/100 यानी कि आउट ऑफ 100। तो अब से आपसे अगर कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय परसेंटेज, बोले परसेंटेज मीन्स आउट ऑफ 100। ठीक है, परसेंटेज मीन्स पर सेंटम। ठीक है, पर 100 आउट ऑफ 100, ये हो गया परसेंटेज का मीनिंग। और बोले परसेंटेज का सिंबल होता है ये, और इस सिंबल का मीनिंग क्या होता है, 1/100 आउट ऑफ 100 होता है मीनिंग इसका। ठीक है, अब आपको सिंपल देखो, किसी भी टॉपिक के अंदर जब जाते हैं ना तो उन चीज़ों से स्टार्ट करना चाहिए जो आपको एक्चुअल में पता है। तो मैं स्टार्टिंग वहीं से करूँगा जो आपको पता है, उसके बाद हम कन्वर्ट करते करते आपको उस लेवल पे लेके आ जाएंगे जो आपके बुक का लेवल है। ठीक है, नोट कर लिया ये वाली चीज़। परसेंटेज मीन्स सिंबल होता है ये वाला, इसका मीनिंग होता है 1/100। एक क्वेश्चन बनाते हैं। अमित
got 7 marks out of 10. Find his percentage. जैसे आप लोगों के भी आते हैं, ठीक है, टेस्ट दिया आपने, टेस्ट में 7 मार्क्स आ रहे हैं 10 में से, बोला परसेंटेज बताओ कितनी है, ठीक है, तो क्या हुआ सुनो भाई, उसके मार्क्स हैं 7 आउट ऑफ 10, क्या 7% हो जाएगी? नो। परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? आउट ऑफ 100। बोले आउट ऑफ 100 तो होता है सर, लेकिन ये तो मुझे तो आउट ऑफ 10 ही पता, आउट ऑफ 100 कैसे मार्क्स निकालेंगे अपने? तो कुछ बच्चे पता है क्या होता है गड़बड़ से, सुनो कन्फ्यूजन कहाँ होता है उनको लगता है कि जब 10 में से 7 आए, इसका मतलब कि अगर टोटल 10 थे मार्क्स थे, मेरे मार्क्स आए 7, मेरे मार्क्स कितने डिडक्ट हुए? तो ये करते हैं गड़बड़। सुनो कैसे करते हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए गड़बड़ कहाँ होती है, उसके बाद हम देखेंगे ना सही क्या होता है। तो वो फाइंड करता है कि मेरा डिडक्शन जो हुआ है ना, वो हुआ है 3 मार्क्स का। सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 10 में से 7, 10 मार्क्स का पेपर है तो मेरे 7 मार्क्स आए हैं। तो उससे अगर सिंपली क्वेश्चन पूछो बेटा अगर 100 का होता तो कितने मार्क्स आते, तो वो ये भी बोल देते हैं काफ़ी बच्चे कि सर देखो मेरे 3 मार्क्स ही तो कट हुए हैं, तो अगर पेपर 100 का होता तभी मेरे 3 मार्क्स ही कट होते, तो मेरे कितने आ जाते? 97। ये कुछ लोगों का कंपेरिजन करने का मेथड होता है कि डिफरेंस के साथ में करने का, कि बोले मेरे 10 में से 3 मार्क्स कट हुए हैं, 10 मार्क्स का पेपर था, 100 का होता अभी मेरे 3 मार्क्स ही तो कट होते, 97 आते। तो इसका मतलब उसके अकॉर्डिंग तो दोनों चीज़ें इक्वल हो गई कि 10 में से 7 आए तो 100 में 97, 3 मार्क्स यहाँ कट हुए हैं, 3 मार्क्स यहाँ कट हुए हैं। क्या इन्फॉर्मेशन करेक्ट है? नो, दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? क्या ये दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? मैंने फ्रैक्शन वाला चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा दिया आप लोगों को, ठीक है, दोनों क्लासेज में पता है, 7th में पता है, फ्रैक्शन वाला चैप्टर 9 चैप्टर हो चुका है, ठीक है, और 8th वाले तो पढ़ के आए हैं 7th के अंदर। क्या दोनों फ्रैक्शन इक्वल है? नहीं है। तो गड़बड़ कहाँ हो रही है? गड़बड़ ये हो रही है कि आप कंपैरिजन डिफरेंस के साथ कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला था डिफरेंस वाला कंपैरिजन करो, लेकिन इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है। क्यों? समझ में आ रहा है आपको ये वाली चीज़? आपके अकॉर्डिंग तो ठीक है, 3 मार्क्स कम हुए, डिफरेंस कर लिया, 3 मार्क्स का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 मार्क्स का डिफरेंस रहेगा, बट दिस इज रॉन्ग। तो मिस्टेक कहाँ हो रही है और करेक्ट वे क्या है फाइंड करने का, वो भी देखते हैं। तो सिंपल चीज़ है, आपको कंसेप्ट आना चाहिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक है। इस क्वेश्चन को करेंगे अभी, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए इक्विवेलेंट रेशियो, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब क्या है? इफ 2 रेशियो आर इक्विवेलेंट, ठीक है, इफ 2 रेशियो आर इक्वल, इक्विवेलेंट रेशियो। अच्छा जी, 7 आउट ऑफ 10 इक्विवेलेंट रेशियो कैसे फाइंड करते हैं? मैंने आपको बताया था यू कैन मल्टीप्लाई एनी नंबर बाई 1। हाँ ठीक है, तो मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। एंड व्हाट डू यू मीन बाई 1? बोले 1 का मीनिंग तो सर 2/2, 3/3, 4/4 कुछ भी हो सकता है। तो 14/20, इसका मतलब 7/10 एंड 14/20 बोथ आर इक्वल। बिल्कुल सही है, 2 से कट करो 7/10 ही आएगा। 7/10 मल्टीप्लाई 7/7 कर सकते हो, दैट इज़ 49/70, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 7/10 मल्टीप्लाई 10/10, दैट मीन्स 70/100, सब सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी के 7 आउट ऑफ 10 आ रहे हैं, इसका मतलब है कि 10 मार्क्स का पेपर तो 7 आएंगे, 20 मार्क्स का पेपर हो तो वो 14 कन्वर्ट हो जाएंगे, 70 मार्क्स के पेपर में 49 हो जाएंगे, और अगर वो 100 का होता तो उसके 70 आते। कितने मार्क्स आते? 100 का पेपर होता कितने मार्क्स आते? उसके 70 आते। ये दैट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट रेशियो। इसी रेशियो में कटते हैं नंबर, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि ये आप, अच्छा सुनो, अब आपके मार्क्स आ गए 70 आउट ऑफ 100, 7 आउट ऑफ 10 and 70 out of 100, both things are equal. 70 out of 100, और अभी मैंने आपको बताया था आउट ऑफ 100 जो होता है वो क्या होती है? परसेंटेज। तो आपके आउट ऑफ 100 कितने आ रहे हैं? 70 मार्क्स, दैट मीन्स यू गॉट 70%। इसमें इतने लंबे मेथड से नहीं करेंगे परसेंटेज वाले क्वेश्चन को, मैं आपको जस्ट मीनिंग बता रहा हूँ कि परसेंटेज के लिए आपको क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट काम आता है, ठीक है।
तो इस तरीके से करते करते आपके मार्क्स आ रहे हैं 70%। बोले ठीक है सर, लेकिन इतना लंबा मेथड नो। अब देखो शॉर्ट में कैसे किया जाता है, ठीक है, अभी तो हम सिर्फ कंसेप्ट समझ रहे हैं, ठीक है। बोले भैया क्या मिले मार्क्स, बोले 7 आउट ऑफ 10। तो मार्क्स थे 7 आउट ऑफ 10। बोले मुझे बताओ आउट ऑफ 100 क्या होगा। बोले आउट ऑफ 100 का मतलब हो गया कि मुझे 10 को किस में कन्वर्ट करना है, 100 में। भाई आउट ऑफ 10 है, मुझे 10 को किस में कन्वर्ट करना है, 100 में कन्वर्ट करना है। तो 10 से 100 कैसे कन्वर्ट होगा, बोले मल्टीप्लाई बाई 10 करके। और बोले जो काम नीचे करते हैं वही काम न्यूमरेटर में होता है। क्या आपको पता है सेम नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करो, 10 से। तो 7 10 जा 70 और 10 10 जा 100। सो दिस इज 70 अपॉन 100। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 70 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100। समझते चलना इन चीज़ों को, ठीक है। 70 अपॉन 100, 70 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100 बता दो, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है भाई। अभी 70 मल्टीप्लाई 1 इज 70 और 100 100 डिनोमिनेटर में है, सही है। और यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है 1 अपॉन 100 का। बोले 1 अपॉन 100 का मीनिंग होता है परसेंटेज। अभी मैंने आपको बताया था 1 अपॉन 100 मीन्स परसेंटेज। तो 70 तो है ही, एंड 1 अपॉन 100 मीन्स परसेंटेज, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जिनको भी आपको दिमाग में बैठाना है, समझते हुए चलना है, ठीक है। फिर हम सारी चीज़ों को रिलेट कर देंगे आराम से। तो इसके मार्क्स कितने हैं, 7 आउट ऑफ 10 मीन्स 70%। और चेंज करते हैं क्वेश्चन में, ये नोट कर लो एक बार जल्दी से। मान लीजिए अभी उसके 7 मार्क्स नहीं आ रहे, मान ले तो उसके मार्क्स आए 15 बट आउट ऑफ 20। फाइंड हिज परसेंटेज। तो हिज मार्क्स इज 15 आउट ऑफ 20, आउट ऑफ 20, बट मुझे तो लाना है आउट ऑफ 100। कैसे, मल्टीप्लाई बाई 5, 25 से 100 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर ऑल्सो मल्टीप्लाई बाई 5। चेक कर लो, मैंने 5 अपॉन 5 से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। 5 अपॉन 5 मीन्स 1 होता है। 15 5 जा 75, 25 जा 100। So this is 75 out of 100. You can directly write 75%. बोले क्यों सर परसेंटेज कैसे हो गया, परसेंटेज ऐसे हो गया बेटा कि दिस इज 75 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100, 75 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100, और दिस 1 अपॉन 100, 75 एंड एक्चुअल मीनिंग ऑफ 1 अपॉन 100 इज परसेंटेज, ठीक है। ये चीज़ है। तो ऐसे होता है कि आप अपने मार्क्स से परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, समझ गए। बस आउट ऑफ 100 कर देना है। और देखते हैं, अब आपको लग रहा होगा सर कंपेयर कैसे करेंगे। तो देखो ये कंपैरिजन का क्वेश्चन लो। अमित गोट 35 आउट ऑफ 50 कर लेते हैं सिंपल से करने के लिए अभी, एंड सुमित गॉट 12 आउट ऑफ 20। अलग अलग टेस्ट हुए थे, 2 ब्रदर हैं अमित एंड सुमित, ठीक है, अलग अलग क्लासेस में हैं। उसकी क्लास में 50 मार्क्स का टेस्ट हुआ, अमित के मार्क्स आए 35। सुमित की क्लास में टेस्ट हुआ 20 मार्क्स का, उसके मार्क्स आए 12। हु गॉट मोर मार्क्स, किसके मार्क्स ज़्यादा हैं, ठीक है। तो भाई एक बार मैं आपको लग रहा हूँ 35 वाला ज़्यादा होगा, 12 वाला कम होगा, दिखने में भी लग रहा है, लेकिन हमें कम पे आपको क्या डायरेक्टली बता दोगे इस चीज़ को कि 50 में 35 है लेकिन ये 20 में से 12 है,
ठीक है, ये एक काम करते हैं, तो थोड़ा चेंज कर लो। ओके, अब बताना है आपको किसके ज़्यादा है, 35 आउट ऑफ 50 एंड 15 आउट ऑफ 20। तो कंपैरिजन किससे करोगे, परसेंटेज से कंपैरिजन करके देखते हैं कैसे निकलेगा। सो दिस इज 35 आउट ऑफ 50। बोले इसको आउट ऑफ 50 को 100 कैसे बनाए, बोले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो न्यूमरेटर ऑल्सो मल्टीप्लाई बाई 2। नाउ दिस इज 35 2 जा 70 एंड 50 2 जा 100। 70 आउट ऑफ 100 मीन्स 70%। दिस इज अमित and this is Sumit is 15 out of 20. How to make this 20 100? 5. 25 is 100. So numerator also same number. 15 5 is 75 out of 100. अब बताओ आपको कंपेरिजन ईजी हो रहा नहीं, और आउट ऑफ 100 दोनों कन्वर्ट कर लिए तो, एंड दिस इज 75%. Who got more marks? Obviously Sumit got more marks. 5%. डिफरेंस इज 5%. ठीक है, ये चीज़ तो आपकी चल रही परसेंटेज में कंपैरिजन करने का। दिस इज अनदर मेथड हाउ टू कंपेयर थ्रू परसेंटेज। ठीक है, और एक्चुअल में आपको कंपैरिजन ऐसे ही निकल के आ रहा है, वैसे देखने का कंपैरिजन नहीं हो रहा। आपको क्या लगेगा कि 50 में से 35 15 मार्क्स कम है, 20 में से 5 कम हो रहे हैं बस ओनली। तो देखो डिफरेंस ज़्यादा नहीं था। ठीक है, एक बार इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट करते हैं। Next topic is conversion from percentage to fraction. Conversion from percentage to fraction. परसेंटेज टू फ्रैक्शन भी कन्वर्जन हमें आना चाहिए। ठीक है, फिर हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज देखेंगे, फिर डेसिमल नंबर टू परसेंटेज देखेंगे, फिर परसेंटेज डेसिमल नंबर देखेंगे। यहाँ तक आपकी दोनों क्लासेस सेम चलेंगी, 7th में और 8th में, क्योंकि पूरा बेसिक है। उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर से फिर मतलब अभी जब भी कंप्लीट हो जाएगा ये, उसके बाद से नेक्स्ट लेक्चर जो बनेगा फिर दोनों क्लासेस का अलग अलग पार्ट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कन्वर्जन फ्रॉम परसेंटेज टू फ्रैक्शन, और ये लिस्ट बहुत अच्छी है, इसको एक तरीके से आपको याद भी हो जानी चाहिए। याद इसलिए हो जानी चाहिए ये, क्योंकि अगर आपको ये लिस्ट बाद में बनवाता हूँ, चलो आप सिर्फ समझो कैसे होता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कंपैरिजन के लिए। आपको किसी ने बोला कि 50% इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ठीक है, 50% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ठीक है, किसी ने आपसे बोला 100% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। कुछ लोग बताते हैं, ध्यान देना इस चीज़ पे, कुछ लोग बताते हैं भाई इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो ये कर लेना, इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो ये कर लेना। ठीक है, और उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब मल्टीप्लाई करना है 100 से और कब 100 से डिवाइड करना है। ये बिल्कुल सही चीज़ बता रहा हूँ, वो बड़े बड़े बच्चों को कन्फ्यूजन होता है ये वाली चीज़ देखे। इवन मतलब कि 12th के बाद कॉम्पिटिशन प्रिपरेशन उनको भी कन्फ्यूजन हो जाता है कि 100 से कब मल्टीप्लाई करना है और 100 से कब डिवाइड करना है। ठीक है, ऐसा कुछ रूल नहीं है 100 से मल्टीप्लाई करना, 100 से डिवाइड करना। आपको एक सिंपल चीज़ पता होनी चाहिए कि परसेंटेज का मीनिंग होता है 1/100, और मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ को याद करने में कोई डिफ़िकल्टी हो रही है, क्योंकि परसेंट पर 100 नाम में ही छुपा हुआ है, पर 100। ठीक है, तो कैसे होगा ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन में आना है। इसका मतलब आपको इस परसेंटेज को रिमूव करना है। क्या करना है, इस परसेंटेज को रिमूव करना है भाई, तभी तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगा। ठीक है भाई, आप एक बार बताओ, मैं बोलूँ कि कोई जगह है यहाँ पे काफ़ी झाड़ियाँ वगैरह लगी, आपको इसको क्या करना है, इसको गंदा हो रहा है, इससे क्लीन करना है। ठीक है, तो सिंपल बात है, जो गंदा हो रहा है वहाँ पे या फिर ऐसे झाड़ियाँ काफ़ी, उसको क्लीन करना है। मतलब जो भी गंदगी रखी हुई है, जो भी झाड़ियाँ हैं वहाँ पे, जो कुछ उनको रिमूव करना है। समझ रहे हो इस चीज़ को।
तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो कैसे करेंगे इनको। तो पहले मैं 100% का बता देता हूँ आपको एक बार कि 100% से आपको फ्रैक्शन में आना है, ठीक है। मुझे परसेंटेज नहीं देखना, क्यों, कन्वर्जन फ्रॉम परसेंटेज टू फ्रैक्शन, इसको नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, हटा दो, हटा दो। तो ऐसे तो हटा नहीं सकते, आपको पता है मैथ्स के अंदर सिंपल सी चीज़ है, आप ऐसे ही कुछ भी नहीं ला सकते, ऐसे कुछ नहीं हटा सकते, बस आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। जैसे मैंने कहा था किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो रूल है हमारे पास में, लेकिन आप 1 को किस किस से रिप्लेस करते हो, कभी 2/2 आता है, कभी 3/2, कभी 3/3, कभी 4/4। तो यहाँ पे मुझे परसेंटेज सिंबल को रिमूव करना है। कैसे करेंगे रिमूव, सुनो। बोले 100 तो अपनी जगह रहेगा, और बोले इस परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, बोले परसेंटेज का मीनिंग ये होता है। और ये ध्यान देना, जब आपके पास में ऐसा लिखा हुआ होता है ना 100%, तो एक्चुअल में दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई में होती हैं, 100 एंड परसेंटेज लगाते नहीं है, समझ में यही आना चाहिए हमें। तो 100 मल्टीप्लाई परसेंटेज को रिमूव करना है, क्योंकि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है। रिमूव करने पे परसेंटेज की जगह पे इसको रख दिया, ठीक है। 100 1 जा 100, 100 1 जा 100, आएगा 1, ठीक है। 1 का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। 1 का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। जैसे अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं 100%, तो उसका मतलब आपके मार्क्स आ रहे हैं 1 आउट ऑफ 10 नहीं आ रहे हैं, 1 आउट ऑफ 100 नहीं आ रहे हैं। 1 मतलब कंप्लीट, 100% मतलब कंप्लीट। आपके बोले 100% मार्क्स, 100% मार्क्स मतलब आपके फुल मार्क्स, इसका मीनिंग होता है कंप्लीट या फुल। तो यहाँ पे 1 का मतलब भी होता है कंप्लीट या फुल। यानी कि अगर किसी चपाती को आपको 100% खाना है, इसका मतलब आपको कंप्लीट या फुल खाना है उसको, यानी 1 चपाती को आपको फुल खाना है। समझ रहे इस चीज़ को। ऐसे अगर हम बात करें 50% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो बोले 50 तो है ही, पर परसेंटेज को रिमूव करना है। रिमूव कैसे करोगे, ये रहा हमारे पास में रूल, परसेंटेज मीन्स 1/100, जानते हैं, वर्ड में छुपा हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई परसेंट पर 100, 50 1 जा 50, 50 2 जा 100, हाफ। 50% बोलते हैं ना कि डिस्काउंट हो गया 50%, किसी चीज़ में 50% डिस्काउंट, इसका मतलब रेट हाफ हो गया। 50% डिस्काउंट, रेट हाफ हो गया, तो 50% का मीनिंग क्या होता है, हाफ, ठीक है। तो ये मेथड है आपका परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अगर मैं आपसे बोलूँ 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो आप बोलोगे 25% मीन्स 1/, देखो मैंने आपको कहीं बताया कि 100 से मल्टीप्लाई करना है कि 100 से डिवाइड करना है, मैंने कहा आपको सिर्फ इसको रिमूव करना है, क्योंकि बोला हुआ है, नाम में लिखा हुआ है कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट करो। बोला ठीक है, रिमूव करना है, हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, ये रहा रूल हमारे पास हटाने के लिए, ठीक है। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, एंड दैट इज़ 1/4, ठीक है। दैट मीन्स 25% का मतलब होता है 1/4। आप इसको वैसे ही समझ सकते हो, 100 पैसा 1 रुपीज़, 50 पैसा, ठीक है, हाफ रुपीज़, रुपीज़ का हाफ हो गया 50 पैसा, 25 पैसा 1/4 रुपीज़, ठीक है। इसी वे में अगर आपसे बोले कोई कि 20%, तो बोला 20% मीन्स 1/100, 1/5। इस वे में आप किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। एक दो एग्जांपल और कर लेते हैं इसके। आपसे किसी ने बोला 150% बताओ, ठीक, बोले 150% मीन्स 1/100, 0 0 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, दैट मीन्स 3/2, यानी 1 से भी ज़्यादा, 1.5। 3/2 मीन्स 1.5। यहाँ भी लग रहा होगा आपको, देखो ये कैसे 1.5 है। 150% का मतलब हो गया 100% प्लस 50%, हुआ कि नहीं हुआ। 150 मीन्स 100 प्लस 50, यानी फुल तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हो आप। 100 मीन्स 1, 50 मीन्स, बीच में प्लस लगाओ, 50 मीन्स हाफ, ऐड करो 3/2। तो ये ऐसे भी कन्वर्ट होता है, ठीक है। माइंड में करना है, जल्दी कैसे करेंगे। और देखो
एक काम करते हैं, आज की क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर इस टॉपिक का रिवीजन टाइप में भी हो जाएगा, क्योंकि जो एग्जाम्पल बताने वाला हूँ वो एग्जाम्पल यहाँ पे इंक्लूड कर लूँगा। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहो कि अभी आप लोगों की क्लास कंबाइन चलने वाली 7th और 8th की। एक लेक्चर और, ठीक है, यह हो सकता है उससे ज़्यादा एक लेक्चर और, जिससे जैसे बेसिक जितना भी रहेगा ना सारा वो मैं कंबाइन बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद आपकी क्लासेस के क्वेश्चन तो वो आराम से आप खुद भी कर सकते हो, वो मैं करवा दूँगा सारे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, टेक केयर।